Good morning, class 8. Exercise 6.3. Question number 5. Class 8. Exercise 6.5. 6.3. Question number 5. The question is, for each of the following number, numbers, find the smallest who whole number by which it should multiply so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number. So obtain it. Also find the square root of the square number. So obtain it. निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें जिसमें इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। पहला है 252। First is 252 and we should have to find the square root of 252. अब सबसे पहले हम 252 जो है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे, फिर 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से देंगे। 3 दूनी 6, 3 एक 3 21, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21, फिर 7 से जाएगा 1। अब अगर हम लिखें 252 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं?
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ अगर हम देखें तो स्क्वायर निकालने के लिए इसका जोड़ा लग जा रहा है, इसका जोड़ा लग जा रहा है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है ना। हियर प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर। यहाँ लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर। यहाँ अंक 7 7 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो परफेक्ट नहीं होगा। इफ 7 गेट्स ए पेयर, इफ 7 गेट्स ए पेयर, then the number will become a perfect square। यदि 7 से संख्या को गुना कर दिया जाए तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। So 252 has to be multiplied with 7 to obtain a perfect square। और इस प्रकार से जो नई संख्या होगी वो क्या होगी। इन दिस वे द न्यू नंबर विल बी 252 multiplied by 7 and that means 1764 मल्टीप्लाई करिए 1764। अब हमें क्या करना है, 1764 का स्क्वायर निकालना है। इसलिए स्क्वायर ऑफ 1764 इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ये तो 252 का ये होगा ही, अभी जो यहाँ पर निकाले हैं तो यही होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, एक 7 और ऐड हो जाएगा इंटू 7। दैट मीन्स द पेयर ऑफ द डिजिट 2 and 3 and 7 42, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि इसका जो पेयर होगा है ना, इसको गुना करेंगे तो ये अंक 1764 होगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 42 होगा। नेक्स्ट है 180। तो सबसे पहले हम 180 का एलसीएम लेंगे, 2 से देंगे 90, फिर 2 से देंगे 45, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 1 3 फिर 15,
फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 1, यानी कि 180 इक्वल टू हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ देख रहे हैं इसका पेयर मिल रहा है, 5 का पेयर नहीं मिल रहा, तो लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट हैव इट्स पेयर। हियर प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट हैव इट्स पेयर if 5 gets a pair, then the number will become a perfect square। यहाँ 5 का कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है। यदि संख्या में 5 आ जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। Therefore 180 has to be multiplied with 5 to obtain a perfect स्क्वायर। अतः 180 को 5 से गुना करके इसे एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। यानी कि 180 मल्टीप्लाई बाय 5 900 900 हो जाएगा। अब तो प्राइम सब 900 है, 900 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम 900 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 900 और इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 900 को 2 देंगे तो 45, 450, फिर 2 से देंगे 225, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25, फिर 3 से जाएगा, नहीं 5 से जाएगा, 25। यानी कि क्या आ जाएगा, 900 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर के लिए क्या करना होता है, सबका जोड़ा के बदले में 1 लिखा जाता है। ये 3 3 के बदले में 1, ये 5 5 के बदले में 1, 3 दूनी 6 पंचे 3 आंसर। Is it clear? Now the question is 1008। अब हम 1008 का वर्गमूल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 1008। अब सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1008 के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 से देंगे
504, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 252, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर 2 से देंगे 6 3 73, अब 3 से देंगे 3 दूनी 6 1, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से 1, यानी कि 1008 इसका प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अगर हम देखें तो यहाँ पर सबका जोड़ा मिल रहा है, इसका 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 7 का नहीं मिल रहा है। Here prime factor 7 does not have its pair. Here prime factor 7 does not have its pair. If 7 gets a pair, then the number will become a perfect square root, perfect square. Therefore 1008 has to be multiplied with 7 to obtain a perfect square. To obtain a perfect square. यहाँ संख्या 7 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, अतः 1008 का पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए इसे 7 से गुणा करके संख्या प्राप्त किया जा सकता है। अब है 1008 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 8 से 56 के 6 हाथ में 5 56 0 7056। अब हम 7056 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 7056 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 7 14, 6 दूनी 12 4, फिर 2 से जाएगा ये 2 8 16, 1 17 16 2 8 4, फिर 2 से जाएगा 4 4 2, फिर 2 से 2 2 1, फिर अब 2 से नहीं जाएगा 3 से 3 7 21, सॉरी देयर आर मिस्टेक। ये 2 से देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर फिर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब 3 से देंगे 3 एकम 3 1 4 14 3 चौके 12 7 21 डिवाइडेड बाय 3 एंड अगेन डिवाइडेड बाय
divided by 3, 49 and 7 and again 7 1, यानी कि 7056 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 12, 12 सते 72, 72। ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है 2028। तो सबसे पहले 2028 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से देंगे 1014, फिर 2 से देंगे 507, फिर 2 से देंगे, नहीं 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से देंगे 169, 13 से कटता है, ठीक है, फिर 13 से देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2028 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30। यहाँ अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं कि 2 का पेयर है, 13 का पेयर है, 3 का पेयर नहीं है। हियर प्राइम फैक्टर 3 here prime factor 3 does not have its pair. Here prime factor does not have its pair. If 3 gets a pair, then the number will become a perfect square. The number will become a perfect square. Therefore 2028 has to be multiplied by 3 to get a perfect square. यहाँ 3 एक संख्या है जिसका जोड़ा नहीं है, अतः 3 को यहाँ संख्या 2028 में गुणा करके नई संख्या प्राप्त कर सकते हैं, जो एक पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि 2028 मल्टीप्लाई बाय 3, 2820 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 2028 2028
6084। अब 6084 का हम एलसीएम निकालेंगे। इसको 2 से पहले भाग देंगे। तो 2 से देंगे तो क्या जाएगा 3042। फिर 2 से देंगे 10। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतिम में क्या है संख्या 1, इसलिए अब ये 3 से डिवाइड होगा। 15 0 7। अब फिर ये 3 से डिवाइड होगा। फिर ये 13 से डिवाइड होगा। फिर ये 13 से होगा, यानी कि 2084 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30। अब इसका अगर रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 30, 6 इंटू 13 78। Question is question number 5, 1458। 1458। तो सबसे पहले हम 1458 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से देंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। उसके बाद फिर 3 से देंगे 243, फिर 3 से देंगे 81, फिर 3 से देंगे 27, फिर 3 से देंगे 7, फिर 7 से देंगे तो ये 1 हो जाएगा। सॉरी 3 से देंगे ये 9 हो जाएगा, 9 या 27, फिर 9 से देंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि 1458 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। इसको 9 को हम 9 से नहीं दे करके, सॉरी यहाँ 3 से करेंगे, 3 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे 1 हो जाएगा, 3 इंटू 3। अब अगर हम देखें इसका प्राइम फैक्टर तो इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा मिल रहा है, 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा। ठीक है, अब हम लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 2 does not have its pair if 2 gets a pair, then the number will become a perfect square. Therefore 1458 has to multiply by 2 to obtain perfect स्क्वायर। यहाँ अंक 2 का
जोड़ा नहीं है, अतः अंक अतः संख्या को 2 से गुणा कर हम एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि संख्या क्या 1458 मल्टीप्लाई बाय 2। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 5 में 10, 11 के 1 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 2916। अब हम 2916 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 2916 का पहले एलसीएम लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 8 दूनी 16, फिर 2 से देंगे, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, अब हम 3 से देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1458 होगा। फिर 2 से देंगे तो 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 7 to 9 हो जाएगा। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 243, फिर 3 से देंगे 81, 8 के 24, फिर 3 से देंगे 9, 81, 3, 2, 6, 1, 7, 8, 21, 7, 21, फिर 3 से देंगे 9, 27, फिर 3 से देंगे 8, यानी कि 2916 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके जोड़े को लिखेंगे, यानी कि 3 तिया 9, 3 17, 3 दूनी 6, गुना 9 तिया 3 तिया 9, 54, 54 इज आंसर। नेक्स्ट है 768। तो सबसे पहले 768 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 1, यानी कि 768 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 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 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 इंटू 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसका मिल रहा है, इसका नहीं मिल रहा। ठीक है, लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 3 does not have its pair. So therefore 768 has to be multiplied
by 3 to get a perfect square root. यहाँ 3, यहाँ संख्या 3 का कोई जोड़ा नहीं है, अतः अंक यहाँ लिखते हैं, यहाँ अंक 3 का कोई जोड़ा नहीं है, अतः संख्या 768 को 3 से गुना कर हम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर सकेंगे। यानी कि 768 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 के 24 के 4, हाथ में 2, 3 छक्के 18, 20 के 0, हाथ में 2, 7 के 21 बाई 23, यानी कि 2304। अब 2304 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो क्या होगा 2304 का, ये तो होगा ही, इससे मल्टीप्लाई किए तो बस वही हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2, 2 3, इतना तो था 768 का, है ना, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो गया है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं, जो पेयर होता है उन पेयर को लिखते हैं। आठ 48 48 will be the answer. In this way you can find all the options. Good morning everybody. Class 8 exercise 6.3 question number 6. Class 8 exercise 6.3 question number 6. The question is, for each of the following number, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए निम्नलिखित
संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। इस प्रकार ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ओके, राइट डाउन नाउ। पहला नंबर सवाल है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 252। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 252 का एलसीएम लेंगे। 2 से देंगे 126, फिर 2 से देंगे 63, फिर 3 से देंगे 3 दूनी 21, फिर 3 से देंगे 7 से 21, फिर 7 से देंगे 1 आ गया। यानी कि अगर हम देखें 252, इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 2 3 3 7। अब है किससे डिवाइड कर दें, तो अगर यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है। इज इट क्लियर? तो अगर हम उसके जोड़े में, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बाकी जो है वो पूर्ण क्या आ जाएगा, वर्ग बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे, मेन है कि हमें क्या लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 7, ये समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट हैव इट्स फेयर if we divided this number by 7, number by 7, the number will become a perfect square. The number will become a perfect स्क्वायर। इसी को हिंदी में लिखना है, हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ अंक 7 का कोई जोड़ा नहीं है, अतः यदि संख्या में 7 से भाग दिया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो कैसे 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टर को 252/7, ठीक है ना। 252 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाता है,
36, ठीक है। तो परफेक्ट कितना हो जाएगा 36 परफेक्ट स्क्वायर। अब हम 36 का अंडर रूट निकालेंगे। तो 36 का अंडर रूट निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर 36 का एलसीएम लेना होगा। 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे 9, फिर 3 से देंगे, फिर 3 से देंगे 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 के बदले में ये निकल गया अगर अंडर रूट है, और ये 2 पेयर के बदले में निकल गया, यानी कि क्या हो जाएगा 6 आंसर। 36 और 6, 36 वो संख्या होगा और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 6 होगा। दूसरा जो नंबर है वह है 2925। 2925। तो सबसे पहले हम 2925 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्योंकि लास्ट में 5 है इसलिए 2 से नहीं जा करके ये 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से नहीं जाएगा, तो 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि विषम है। 5 से जाएगा 65, फिर 5 से जाएगा 13 × 5 = 65। अब 13 किसी से नहीं जाएगा, 13 स्वयं से जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 2925 इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 30। यहाँ देखें तो इसका जोड़ा 13 का जोड़ा नहीं है, इसलिए लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 13 डज नॉट हैव इट्स पेयर इफ वी डिवाइडेड दिस नंबर बाय 13 द नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। हिंदी में फिर वही लिखेंगे, तेरह से भाग दिया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब यहाँ पर संख्या नंबर इक्वल टू 2925 डिवाइडेड बाय 13। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका सबसे आसान तरीका हम बता देते हैं। इसका प्राइम फैक्टर कितना निकला था, 3 × 3 × 5 × 5 × 13 है ना। इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 13 कट गया, कितना बचे 3 × 3 × 5 × 5, यानी कि 3 × 9 × 25। 25 × 9 कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 9 × 18 19 20 21 22, 225। अब क्या करना है, 225 का हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो फिर हम 225 को एलसीएम निकालेंगे। 225 का 3 से देंगे, 3 × 18 19 20 21 22 45, 3 × 7 21, 3 × 5 = 15, फिर 3 से देंगे, 25, फिर 5 से देंगे 5, फिर 5 से देंगे 1, यानी कि 225 अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट 3 × 3 × 5 × 5। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 5 यानी कि 15 आंसर।
अब जो नेक्स्ट सवाल है वो है 396, तीसरा नंबर। अब हम 396 का एलसीएम लेंगे, 2 से देंगे 198, फिर 2 से देंगे 99, फिर 3 से देंगे 33, फिर 3 से देंगे 11, फिर 11 से देंगे 1, यानी कि 396 का क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 11। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों का पेयर है, इसका पेयर नहीं है, इसलिए लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 11 does not have its pair if we divided this number by 11, the number will be perfect square। हिंदी में भी वैसे ही करेंगे, वैसे लिखना है, फिर 11 हो जाएगा। अब संख्या क्या हो जाएगी, संख्या नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा 396 डिवाइडेड बाय 11। 396 का प्राइम फैक्टर क्या निकला है, इसको 11 से भाग दे देंगे तो 11 कट गया, यानी कि क्या बचा 3 × 3, यानी कि 2 दूनी 4, 12, 12, 36। अब हम 36 का स्क्वायर लिखेंगे तो 36 का क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3 × 3, है ना। ये 2 के बदले 1 2 निकल जाएगा और ये 3 के बदले 1 3 निकल जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू 6 4 5। अब पहले 2 6 4 5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अंत में 5 है इसलिए 5 से जाएगा, फिर 5 to 9 किसी से नहीं जाएगा, सीधा 23 से जाएगा, क्योंकि 23 × 23 5 to 9 होता है, याद रखना है इसको। यानी कि 2 6 4 5, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 5 × 23 × 23, या 23 का तो जोड़ा लग रहा है, लेकिन ये 5 का नहीं लग रहा है, इसलिए हम लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 5 does not have its pair, so it will have to divided by 5 to get perfect square। यहाँ भी लिखेंगे 5 5, यहाँ अंक 5 का कोई जोड़ा नहीं है, अतः यदि संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हमें निकालना संख्या या नंबर बराबर क्या हो जाएगा 2 6 4 5 अपॉन 5, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर क्या निकला था 5 × 23 × 23 अपॉन 5, ये 5 5 कट गया, यानी कि क्या बचेगा 23 × 23। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो ये आएगा 5 to 9। अब 5 to 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर क्या है 23 × 23, तो दोनों के बदले में 1 निकल जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 23।
क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर जो सवाल है वो है 2800। अब हम 2800 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से देंगे 1400, फिर 2 से देंगे 700, फिर 2 से देंगे 350, फिर 2 से जाएगा 175, अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 35, फिर 5 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 1। यानी कि 2800 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 2 5 और 1 7। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका मिल रहा है, इसका नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर इफ वी डिवाइडेड दिस नंबर बाय 7 द नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। और उसी प्रकार से हिंदी में भी लिखेंगे। यहाँ अंक 7 का कोई जोड़ा नहीं है, अतः यदि अंक में 7 जोड़ दिया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 7 से भाग दिया जाए। संख्या क्या है? 2800। इसको कितने से डिवाइड करना? 7 से। अब 2800 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7। तो ये कट गया। अब संख्या क्या बची? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 16 गुना 25। 16 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको गुना करके देखें। तो ये 400 आ जाएगा। ठीक है। अब हम 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 400 का यही प्राइम फैक्टर होगा। अंडर रूट कर देंगे। ये 2 के बदले 1 निकल गया, इस 2 के बदले 1 निकल गया, ये 5 के बदले 1 निकल गया। यानी कि 2 दूनी 4 पंचे 20 इसका आंसर हो गया। Now the next question। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1620। तो सबसे पहले 1620 का हम एलसीएम लेंगे। 810, 405, यानी कि 1620 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तीन 15, 5 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका मिल रहा है, 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। इसलिए लिखेंगे तो प्राइम फैक्टर 5
इसको लिखो। अब हम संख्या प्राप्त करने के लिए 1620 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है? डिवाइडेड बाय 5, 5 कट गया। यहाँ क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो संख्या क्या होगा? 2 दूनी 4, ये 12, 3 36, 36 इंटू 9 इक्वल टू 324। अब हम 324 का प्राइम फैक्टर अगर देखें तो क्या होगा? प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 के बदले 2, 3 3 के बदले 3 और ये 3 3 के बदले में 3, यानी कि 2 तिया 6 तिया 18। क्लियर? Now, question number 7. The student of class 8 of a school donated Rs2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. Find the number of students in the class. एक विद्यालय की कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ₹2,401 दान में दिए।
प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। अब लिखेंगे यहाँ हम देख रहे हैं जितने विद्यार्थी हैं उतना ही रुपये करके दिए, है ना। लिखेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन, द टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन, दान में दिए गए कुल रकम इक्वल टू 2401 and number of the student यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह करें, लेट द टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन इक्वल टू एक्स, माना दान में दिए गए कुल रकम कितना है, एक्स है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या कुल नहीं, सॉरी यहाँ भी थोड़ा सा करिए, द टोटल अमाउंट, द अमाउंट ऑफ डोनेशन, द अमाउंट ऑफ डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट, सॉरी, है ना, एक्सक्यूज मी, सो काट दो, लेट द डोनेशन the donation CION by donated amount by each student or number of student। दो चीज हम पहले निकालेंगे। डोनेटेड अमाउंट बाय ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान की राशि बराबर एक्स है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या भी क्या है, एक्स है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार से क्या है, प्रत्येक विद्यार्थियों की दान की राशि यानी कि x और विद्यार्थियों की संख्या, उतने विद्यार्थियों की संख्या कितना है,
2401, यानी कि x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2401, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2401। इधर स्क्वायर जो है वो कट करके इधर अगर आता तो स्क्वायर रूट बन जाता है। क्लियर है, पहले भी सिखाए थे। अब 2400 को क्या निकालना होगा, वर्गमूल। तो हम दूसरे जगह कहीं भी खाका लिख लेंगे, 2400 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। चलो 2401 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 2401 को कितना से डिवाइड करेंगे, 7 से। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 है यहाँ पर, तो 3 और 3, फिर 7 से देंगे 49, फिर 7 से देंगे 7 और फिर 7 से देंगे 1, यानी कि 2401 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इसका प्राइम फैक्टर होगा, ये 2 के बदले 1 निकल गया, ये 2 के बदले ये निकल गया, यानी कि 49, यानी कि 49 स्टूडेंट है और 49 स्टूडेंट 49 रुपीज़ कर करके जो है दान दिया है। अब 49 इंटू 49 करेंगे तो 2401 आएगा ही, इसलिए आंसर 49 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 है। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम है सवाल, जैसा पहले था वैसे ही क्वेश्चन है।
लिखेंगे लेट क्या 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 पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। लेट द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। माना कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x, प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या बराबर x, क्योंकि दोनों बराबर है, जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही पौधों की संख्या है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार से क्या बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार x इंटू एक्स इक्वल टू 2025, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 2025, यानी एक्स स्क्वायर को अंडर रूट 2025। अब 2025 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसको डिवाइड कर करके एलसीएम निकालिए। 3 से यानी कि ये कितना निकल जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसका प्राइम फैक्टर है, 2 के बदले 1 निकल गया, इन 2 के बदले 1 निकल गया, इस 5 2 के बदले 5 निकल गया, 3 3 9 5 45। 45 इज द करेक्ट आंसर।